वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 10वां का साइंस। ठीक है, और ये जो साइंस है वो चैप्टर आपका है जैव परिक्रम। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग 40+ MCQ क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर आपका 6 है विज्ञान का, जैव परिक्रम। ठीक है, और ये जो इसमें क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो MCQ होगा। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, किससे ग्रहण करता है? दांत द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा और कुटपाद द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है वो कुटपाद द्वारा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत किससे बनी होती है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, एनामेल जो है इससे बना होता है। ठीक है, एनामेल से बना होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्र रस में या जठर रस में? तो कहाँ पे पाया जाता है ये जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस वीडियो में 40+ हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। 40+ MCQ है। ठीक है, तो क्या करना है कि आप सभी क्वेश्चन को देखिए, जांचिए आप अपने आप को कि क्या है, नहीं है, कितना हम ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को जांच भी सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो कहाँ पे पाया जाता है? पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टोन। ठीक है, पेप्टोन में पाया जाता है पेप्सिन नामक एंजाइम। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखिए कि ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। ATP जो है तो इसमें फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 1 2 4 3। तो इसमें कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, फॉस्फेट की संख्या 3 होती है इसमें। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मनुष्य, एक मनुष्य नहीं होगा, ठीक है, डबल हो गया मनुष्य टाइपिंग। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। ठीक है, मुख गुहा से शुरू होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखिए कि रक्त, जो आपका रक्त है, ब्लड है, हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव को कहते हैं। आपके ब्लड में जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपी पदार्थ पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका या बायालेंद? तो देखिए उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दिया हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप है पेड़ पौधा में, जाइलम क्या कार्य करता है? जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जो पादप में जाइलम है वो क्या करता है? जल का वहन करता है, खनिज का वहन करता है। ठीक है, ये सब लेके जाता है वहाँ पे। और फ्लोएम इसका अपोजिट करता है, जो बना हुआ भोजन होता है उसको सभी तक पहुँचाता है। कौन? फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? खनिज लवण, जल को ले जाके वहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? जो यूरिया है तो ये रक्त में, खूब ब्लड में कहाँ से प्रवेश करता है? फेफड़े से, यकृत से, श्वास नलिका से, विक्र से? तो यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करता है। क्लियर? बी नंबर। ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 में है कि पौधों में उत्सर्जन पदार्थ है, मतलब कि पौधों में उत्सर्जन नहीं, उत्सर्जित पदार्थ, तो जो बाहर निकालता है, ठीक है। पेड़ पौधे जो बाहर कर देते हैं वो क्या बाहर करते हैं? गोंद बाहर करते हैं, टेनिन बाहर करते हैं, रेजिन बाहर करते हैं, इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो है पेड़ पौधा का अवशेष के रूप में, आप जैसे में कि पेड़ पौधे के ऊपर आप देखे होंगे कि साइड में कुछ दिखा हुआ मिलता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, ये सब सभी है। तो इसमें से टेनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, मतलब इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इनमें से सभी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि क्या है कि प्रत्येक गुर्दों में कितने नेफ्रॉन होते हैं? जो गुर्दे होते हैं उसमें नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 9 लाख और लगभग 8 लाख यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसका सटीक आंसर जो होगा वो लगभग होगा, लगभग 12 लाख में है, ठीक है। कितना? 12 लाख में है, लगभग 12 लाख प्रत्येक गुर्दे में जो नेफ्रॉनों की संख्या होती है 12 लाख। क्लियर? तो चलिए 11 क्वेश्चन हम लोग अभी तक देख लिए हैं, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखिए कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से होता है, तना, फूल, पत्ती? तो कहाँ से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन का क्रिया जो होता है वो होता है आपका पत्ती से। क्लियर? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों किसके द्वारा पहुंचता है? तो अभी बताए थे कि जाइलम और फ्लोएम 2 भाग है। तो ये क्या करता है? जाइलम का क्या कार्य है कि खनिज, लवण, जल, ये सभी चीज को ले जाके पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों में बना भोजन को पेड़ पौधा के सभी अंग तक कौन भेजता है? फ्लोएम भेजता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पोषण कितना? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखिए कि मछली के श्वसन अंग के नाम बताइए। जो मछली जो श्वास लेता है उस अंग का क्या नाम है वो पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गिल। जो मछली सांस लेता है वो गिल के माध्यम से लेता है। क्लियर? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? जब ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीकृत होता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, बाहर निकलता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 674 किलो कैलोरी, 872 किलो कैलोरी, 761 किलो कैलोरी और 612 किलो कैलोरी। तो इसका सटीक आंसर आपका हो जाएगा लगभग 674 किलो कैलोरी ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकृत होने से मिलता है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में ध्यान से देखिए कि 17 के उस पदार्थ का नाम बताइए जो श्वसन के पहले चरण में बनता है। जब श्वसन होता है तो उसके पहले चरण में जो बनता है उस पदार्थ का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? पाइरुवेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाइरुवेट हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से कि 18 में दिया हुआ है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या हो जाएगा? महाधमनी, ठीक है। धमनी और एक महाधमनी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ तो महाधमनी हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है कि मानव हृदय में कितने अलिंद पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 अलिंद, 2 अलिंद, 3 अलिंद, 4 अलिंद। तो कितने पाए जाएंगे? तो देखिए 2 अलिंद पाया जाएगा, ठीक है। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं, ठीक है। नीले की संख्या 2 और अलिंद की संख्या 2 होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 कि जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? तो जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल को सोखता है या खींचता है? तो किसके माध्यम से? तो जड़ के जो है मूल रोम के से खींचा जाता है, ठीक है, मूल रोम से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। हीट क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चन जो आप मानना है आप मान सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र क्या है? तो रक्तचाप को
जो मापता है उस यंत्र का क्या नाम है, ठीक है, तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्फाइग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मीटर ओडोमीटर, लेक्टोमीटर और स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन 22 में है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। अभी आपको बताए थे कि 2 अलिंद है और 2 निलय हैं, ठीक है, तो 4 कोष्ठक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि यहाँ पे वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लसिका, रुधिर और प्लाज्मा, ठीक है। तो किसके माध्यम से वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में से किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा लसिका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए कि मूत्र वाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है। तो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है, क्लियर। 25 में देखिए कि 25 क्वेश्चन नंबर ध्यान से आप पढ़िए और देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है, शिरा से, मध्य शिरा से, रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। ये भी आप हॉट क्वेश्चन में ले सकते हैं आप, ठीक है। आपका ये हॉट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं हॉट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार हॉट क्वेश्चन या हीट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हॉट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये भी एमसीक्यू ही है और वो भी जो अभी हम लोग पीछे देख रहे हैं वो भी एमसीक्यू है, दोनों एमसीक्यू है। लेकिन हॉट क्वेश्चन क्या करता है कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले हो सकता है आने की चांस इसका ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा आने की चांस ये हॉट क्वेश्चन जो होते हैं उसका होता है, क्लियर। तो हम बताते जा रहे हैं यहाँ पे कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है वो भी हम बताते जा रहे हैं, तो आप उसको अपने आप अंडरलाइन करते जाइएगा, नोट्स बना सकते हैं आप, क्लियर। तो चलिए देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो शिरा से, मध्य शिरा, रंध्र, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रंध्र के माध्यम से होता है। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि द्विखंडन होता है, किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो किस में होता है, तो यहाँ पे अमीबा जो है, अमीबा में द्विखंडन होता है। चलिए 27 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 27 है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, या दोनों, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन से, देखिए जो वायवीय श्वसन है इसका सही आंसर तो आपका वायवीय श्वसन हो जाएगा, क्लियर। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में उतना ऊर्जा मुक्त नहीं होता है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रक्त क्या है, रक्त क्या है, ऑप्शन दिया हुआ उत्तक, कोशिका, पदार्थ। तो रक्त क्या है, रक्त एक उत्तक है, ठीक है, आप पढ़ते भी होंगे कि रक्त एक संयोजी उत्तक है ना। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है या उत्तक है, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तक, ठीक है। चलिए 29 में आप देखते हैं हम लोग कि 29 में हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, या उपभोक्ता कहलाता है, या अपघटक, या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो खुद से कि दूसरे का शोषण करता है, नहीं ना, वो खुद खाना बनाता है। तो खुद जो खाना बनाए उसको हम लोग कहते हैं उत्पादक, ठीक है, वो बना रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्पादक कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं कि 30 ध्यान से देखिए कि 30 में है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि स्वपोषी के लिए सभी चीज चाहिए। स्वपोषी कौन है, स्वपोषी पेड़ पौधा खुद से खाना बनाएगा, तो पेड़ पौधा खाना बनाएगा तो उसमें क्लोरोफिल होगा तबे ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो अति आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश तो बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, क्लियर।
चलिए बहुत अच्छा। 31 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, इनमें से सभी। तो सभी जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी, अधिकतर हरे पौधे स्वपोषी ही होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। क्लियर? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव जो है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रासनली है। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। जो छोटी आंत है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। चलिए 32 देख लिया हम लोग। 33 नंबर को देखते हैं। 33 में क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये ध्यान में रखिएगा जी। ये दोनों क्वेश्चन 32 और 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने योग्य है। ठीक है, हॉट क्वेश्चन के अंदर में ये सब आएंगे। तो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है तो कौन सा है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन और मास्टर सेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन जो है मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। 33 तो देखें, 34 देखते हैं। 34 में क्या है? रुधिर कौन सा यवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब ब्लड निकलता है, ठीक है, रक्त स्राव होता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो उसको कौन रोकता है? तो इसको कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35 में ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज से निकल रहा है, या जल से निकल रहा है? तो देखिए ये जो है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से तो देखिए कि ग्लूकोज तो ये तो है नहीं, बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण कर रहा है, बट जल जा रहा है, पानी जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन है, H2O होता है ना, H2O है। तो H2O है तो यही ऑक्सीजन आपका बाहर निकलता है। क्लियर? यही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हॉट क्वेश्चन के अंदर में आएंगे और ये आप सभी को पता भी होगा कि मानव हृदय का औसत परकुंचन, मतलब कि जो मानव शरीर का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो हाई कितना हो सकता, मतलब कि एक परकुंचन कितना हो सकता है, कितना कितना के बीच में सामान्य होता है। ठीक है, तो परकुंचन का कहने का मतलब है कि अधिकतम कितना होना चाहिए। तो सामान्य होने के लिए अधिकतम 120 मिली mm होना चाहिए। ठीक है, 120 mm। क्लियर? और सबसे कम कितना होना चाहिए मानव शरीर का? क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब लगभग होना चाहिए। तो कितना दाब होना चाहिए? तो इसका दाब कम से कम न्यूनतम जो होना चाहिए, सामान्य न्यूनतम 80 mm है। ठीक है, तो हाईएस्ट आप देखे होंगे कि हाईएस्ट आप लिखा हुआ होगा 120/80, है ना, 80/120 इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो ये मतलब इतना सामान्य होगा, जिसका इसके बीच में है 80 और 120 के बीच में है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। ठीक है, लेकिन अगर इससे कहीं ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, अगर 130 हो गया तो ये हाई हो गया, और अगर इससे घट गया, अगर 75 हो गया तो कम है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान भी है, क्योंकि सभी को पता होगा कि ब्लड प्रेशर मापवाते भी होंगे, और या आपके दादा दादी होंगे तो उनका तो आप देखे भी होंगे मापते हुए, और डॉक्टर से आप पूछे भी होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38। तो 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन देखे हैं हम लोग। 38 में देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन को एक ही जगह पे क्वेश्चन खुद आप क्रिएट करेंगे, सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों हम आप लोग को यहाँ पे देंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित जंतुओं में उत्सर्जन की उत्तरदायित्व अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है, टिड्डा का उत्सर्जन अंग क्या है, ठीक है, तो ये देखना है। तो अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा, टिड्डा का उत्सर्जन अंग है वो क्या हो जाएगा, तो ये बताना है आपको। तो बताइए अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है।
तो इसका सही देखिए यहाँ पे ये आंसर है, तीर का निशान दे दिए मतलब आंसर है। अमीबा का उत्सर्जन तंत्र है संकुचनशील धानी, ठीक है, ये हो गया। टिड्डा का तो माल पीघी नलिका, केचुआ में नेफ्रोडिया, ठीक है, केचुआ का नेफ्रोडिया है उत्सर्जनांग। पीताकर्मी का क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स के माध्यम से ही पीताकर्मी आप अपना उत्सर्जित करते हैं। झींगा तो फ्लेम सेल्स के माध्यम से, झींगा जो है उत्सर्जित कैसे करते हैं, तो फ्लेम सेल के माध्यम से करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट हो गया, और उधर हम लोग देखे थे 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 42 क्वेश्चन हो गया, क्लियर। तो 40 प्लस क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लिए, है ना, 40 प्लस क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखें। तो फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लाइव टेस्ट हम लोग लेंगे, जब टेस्ट होगी तो उस टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको तो करवाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी हम आप लोगों को करवा दें कि हिट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करवा दिए हैं कि ये सब ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप सिर्फ हॉट को ही नहीं देखिएगा, सब को देखना है आपको, क्लियर। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करें कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।